हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 8th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों श्रेष्ठ कौन। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में कि श्रेष्ठ कौन होता है। ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। महाराज ब्रह्मदत्त शिकार खेलने जंगल में गए। दिन भर की थकान के बाद जब वे वापस राजमहल की ओर लौट रहे थे तो एक कुएं के पास दो पुरुषों और एक स्त्री को झगड़ते हुए देखकर रुक गए। वे तीनों आपस में बहस कर रहे थे। महाराज ब्रह्मदत्त ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और क्यों झगड़ रहे हैं। उनमें से जो पुरुष लंबा चौड़ा और बलवान था बोला, मैं कर्म हूँ, मेरा कहना है संसार में श्रेष्ठ मैं हूँ। दूसरा पुरुष जो बहुत सुंदर था बोला, मैं भाग्य हूँ, मेरे बिना कर्म सफल नहीं होते, इसलिए श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। तभी स्त्री बोली, मैं बुद्धि हूँ, मेरे बिना कर्म और भाग्य सफल नहीं होते, इसलिए श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। हम तीनों के बीच इसी बात पर बहस हो रही है कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। आप तो राजा हैं, कृपया आप ही निर्णय कर दें कि श्रेष्ठ कौन है। तीनों ने राजा से कहा। राजा बोला, इतनी जल्दी मैं फैसला नहीं करूँगा, आप लोगों को कुछ करके दिखाना होगा। पास में ही एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसे देखकर राजा ब्रह्मदत्त ने कर्म से कहा, पहले आप ही अपनी योग्यता का प्रभाव दिखाएं। कि सबसे पहले आप ही अपनी योग्यता का प्रभाव दिखाएंगे। कर्म ने लकड़हारे पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। जब लकड़हारा दुगने उत्साह से लकड़ी काटने लगा, इतनी लकड़ियां कटने लगी कि उन्हें एक बार में नहीं ले जा सकता था। कर्म बहुत खुश हुआ। लकड़हारा अपने द्वारा काटी गई लकड़ियां रख जब दोबारा बची हुई लकड़ियां लेने आता तो उसे न मिलती, क्योंकि कटी हुई लकड़ियां कोई और उठाकर ले जाता था। एक सप्ताह हो गया। राजा ने कर्म से कहा, आपके प्रभाव से लकड़हारे ने लकड़ियां तो बहुत काटी, लेकिन उसे अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिला। वह अभी भी पहले जैसा ही गरीब है। यह बात सुनकर कर्म ने अपना सिर झुका लिया। जब राजा ने भाग्य से कहा, अब आपको अपना प्रभाव दिखाना है, मैं आपको भी 7 दिन का समय देता हूँ। हम सब एक सप्ताह बाद फिर इसी कुएं पर इसी समय मिलेंगे। अब भाग्य ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। लकड़हारा जो लकड़ियां चोरी हो जाने के कारण दुखी था, अब भाग्य पर भरोसा करने लगा। लकड़हारे ने सोचा, मेहनत करने से क्या लाभ है, जो भाग्य में होगा वह तो घर बैठे ही मिल जाएगा। अब वह लकड़ियां काटने नहीं जाता था। भाग्य के प्रभाव से बिना कुछ किए ही उसे धन मिलने लगा। कभी कोई पुरानी लकड़ियों का उधार चुका जाता और कभी घर से बाहर निकलते ही मार्ग में पड़ा कुछ धन उसे मिल जाता था। 7 दिन बीत गए। लकड़हारे की दशा में कोई बदलाव नहीं हुआ, उल्टा आलसी हो जाने से वह बीमार जैसा लगने लगा। 7 दिन बीत गए। फिर वे कुएं पर मिले। राजा ब्रह्मदत्त ने भाग्य से कहा, आपके प्रभाव से बिना कुछ काम किए भी लकड़हारे को धन मिलता रहा, किंतु उसकी गरीबी तो अभी भी वैसी ही है। भाग्य के सहारे रहने से उसका उत्साह नष्ट हो गया और आलसी हो जाने से बीमार भी प्रतीत होता है। भाग्य के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भाग्य ने भी लज्जा से अपना सर झुका लिया। अब बुद्धि की बारी थी। राजा ने बुद्धि से कहा, अब आप अपना प्रभाव दिखाइए। मैं आपको भी 7 दिन का ही समय दूंगा। 7 दिन बाद फिर हम सब यहीं मिलेंगे, तभी मैं अपना फैसला आप लोगों को बताऊंगा। अब बुद्धि ने लकड़हारे को अपने प्रभाव में ले लिया। लकड़हारा सोचने लगा, पड़े पड़े कैसे काम चलेगा, लेटा रहूंगा तो बीमार हो जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, फिर इलाज कौन कराएगा। लकड़हारा अपना आलस छोड़कर लकड़ी काटने के लिए सुबह होते ही घने जंगल में जाने लगा। बुद्धि के प्रभाव से वह थोड़ी देर में बहुत सारी कीमती लकड़ी काटने लगा। लकड़ियां कोई और उठाकर न ले जाए, इसलिए उसने एक किसान से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और उसी बैलगाड़ी में कटी हुई लकड़ियां भरकर शहर के उस भाग में ले गया जहां शहर के धनवान लोग रहते थे। थोड़ी देर में गाड़ी भर लकड़ियां बिक गईं। उसे इन लकड़ियों की कीमत भी पहले से अधिक मिली। बैलगाड़ी से आने जाने से समय भी कम लगा और थकान भी नहीं हुई। अब तो उसका उत्साह और भी बढ़ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया, जिससे अगले दिन कम समय में पहले दिन से भी ज़्यादा लकड़ियां काटी। वह फिर और ज़्यादा लकड़ियां लेकर शहर गया। सारी लकड़ियां बेचकर और बैलगाड़ी का किराया देने के बाद भी उसके पास काफ़ी
रुपये बच गए। 7वें दिन उसके पास थैली भर रुपये थे। अब उसने सोचा क्यों ना एक जोड़ी बैल और नई बैलगाड़ी ले लूं। उसने ऐसा ही किया। अब उसे बैलगाड़ी का किराया भी नहीं देना पड़ेगा, यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ। 7 दिन सभी फिर कुएं पर मिले। राजा ब्रह्मदत्त ने लकड़हारे को रोककर कहा, क्यों भाई, रात भर पानी बरसता रहा है, सभी पेड़ गीले हैं, तुम ऐसे में भी लकड़ियां काटने जा रहे हो? ऐसा राजा ने पूछा लकड़हारे से। लकड़हारा हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, मैं अब जान गया हूँ कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मैं कर्म करने जा रहा हूँ, भाग्य के भरोसे नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि बुद्धि से भाग्य और कर्म दोनों को वश में करके ही सुखी जीवन बिताया जा सकता है। यह कहकर लकड़हारा आगे बढ़ गया। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, फिर भी राजा ने अपना फैसला सुनाया। राजा ने तीनों से कहा, आप तीनों में बुद्धि ही श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है बच्चों? बुद्धि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है। भाग्य और कर्म दोनों ने बुद्धि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कर्म द्वारा ही हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारे पास बुद्धि है और हमारे पास तेज है तो हम अपने बुद्धि के प्रयोग करके बुद्धि का इस्तेमाल करके अच्छा कार्य कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।